हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 3। चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सायोन अपने फोन को देख रहा होता है, फिर वो फोन उठाकर स्पीकर पर रख देता है। बाहर की तरफ उसके एम्प्लॉयज नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये बार बार फोन को काट रहा है। तभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं एक आदमी को जो बाइक में चलता हुआ उनके ऑफिस की तरफ आ रहा होता है। सायोन के सारे कलीग्स काम पे लगे हुए होते हैं और अंदर की तरफ सायोन भी बातें कर रहा होता है। तभी एम्प्लॉयज में से एक आदमी बाहर जाता है और उसे पिज्जा दिखता है और बोलता है कि तुम में से किसी ने पिज्जा मंगवाया था। सायोन अंदर की तरफ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और अगले ही पल हम सायोन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर दो जिन उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर सायोन उठता है और पूछने लग जाता है कि उसके एम्प्लॉयज को कुछ हुआ है या नहीं। तो जिन बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इंजरी है। फिर वो उसे फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी आ रहा होता है और कैमरे की तरफ हाई भी करता है। सायोन थोड़ा डर जाता है। फिर वो हीजू के बॉडीगार्ड का मैसेज दिखता है जिसमें हीजू घर पर सेफली पहुंच चुकी होती है, तो वो रिलीफ महसूस करता है। फिर वहाँ से जाने ही कर रहा होता है, लेकिन दोजी उसे रोकता है और बोलता है कि अभी तुम ठीक नहीं हो, अभी हमारे यहाँ पर न्यूज़ भी फैले पड़े हैं। तो सायोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अभी इस चीज का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो जो किडनैपर है वो यही चाहता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जिसके हाथ से ग्लास गिर जाता है जब वो न्यूज को देख रही होती है कि सायोन के ऑफिस में आग लग चुकी है और उसमें किडनैपर ने मैसेज भेज रखा होता है। सायोन घर की तरफ आता है और हीजू से देखती है कि उसके कपड़े गंदे हैं, उसे चोट भी लगी पड़ी है। तो सायोन उसके पास जाता है और उसे टेबल पर बिठा देता है और बोलता है आजकल कुछ भी चीजें ठीक नहीं है, तो मैं चाहूंगा जो भी मैं करने वाला हूँ तुम उसमें कोऑपरेट करो। और वो उसका कपड़ा हटा रहा होता है पर हीजू उसे रोक लेती है। फिर वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और वहाँ पर बिठा देता है। तो हीजू एक नोटबुक पकड़ती है और उसमें चीजें लिखने लग जाती है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और सायोन उसके आंसर्स देने लग जाता है। फिर वो पूछती है कि वही किडनैपर है। तो सायोन बोलता है कि हाँ। जब हीजू क्वेश्चन पकड़ लेती है तो सायोन बोलता है कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो सायोन हीजू से पूछता है कि तुमने बोला था तुम इस किडनैपर को नहीं जानती थी, तो तुम जानती हो या नहीं। तो हीजू मना कर देती है। तो फिर सायोन उसके पास जाता है और बोलता है कि फिर उसे इस बारे में कैसे पता है। और हीजू सोच रही होती है कि शायद ये उसी पिक्चर की बातें कर रहा है। फिर सायोन उसके पास जा रही होता है कि वो फिर रुक जाता है और वहाँ से हीजू उसे लिखकर बताने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तुम ये सब करके क्या चेक करना चाहते हो। हीजू काफी ज्यादा गुस्से होकर बोल रही होती है ये चीज देखकर सायोन पूछता है तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो हीजू कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ। फिर सायोन बोलता है कि चलो अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और उसका फोन बजने लग जाता है। फिर वो बोलता है सॉरी और वहाँ से चला जाता है और हीजू रिलीफ महसूस करती है। वहाँ पर बाहर जाके सायोन अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर दोजी से बात करने लग जाता है और वो बता रहा होता है कि ऐसे केसेस काफी ज्यादा फैले हैं आजकल। तो सायोन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तो वो डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है दोजी से, और वो ये भी पूछता है कि मुझे लगता है कि ये पार्टनर में है, क्योंकि जब वो वहाँ पर आग जलाया था तो मेरे साथ वो फोन पे बातें भी कर रहा था। तो दोजी बोलता है हाँ हो भी सकता है ये चीजें। दोजी फिर सायोन से पूछने लग जाता है कि जो हमने रिकॉर्डिंग सुनाई थी थ्रेड की उसका क्या करेंगे। तो सायोन बोलता है वो मैंने जानबूझकर सुनाई थी, और बाहर की तरफ हीजू ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो कप के पीसेस को उठा रही होती है। तभी वहाँ पर सायोन आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा फोन देखना है कि इसमें अगर कोई हैकिंग वगैरह नहीं हो रही हो। तो हीजू अपना फोन लाती है जब तक सायोन ग्लासेस के पीसेस उठाने लग जाता है। सायोन उसके फोन को लेने के बाद बोलता है कि तुम घर पे रहना जब तक मैं जाता हूँ यहाँ से। ये सुनते ही हीजू अपने कमरे में जाती है और दूसरे फोन को निकालती है और उसमें से अपनी फोटो को भी डिलीट कर देती है। फिर वो उस फोन को बंद कर देती है, स्विच ऑफ, और अंदर की तरफ छुपा देती है। वो ये करने के बाद काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी किडनैपर को जो फिश को काट रहा होता है, और तभी उसको मैसेज आता है किसी का जिसमें उसे वार्निंग मिली हुई होती है कि अकेले कुछ भी काम नहीं करना है। और वो किडनैपर हंस रहा होता है, बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं इसलिए मैंने कर दिया ये चीजें। किडनैपर की शक्ल हमें ढंग से दिखाई नहीं होती है, सिर्फ नीचे का फेस ही दिखा रखे होता है। अगले सीन में हम सायोन को देखते हैं जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और हीजू का फोन चला रहा होता है। तभी उसको एक सामने सोशल मीडिया ऐप दिखता है जिसको वो पहले सोचता है कि खोले या ना खोले। फिर वो खोलता है और सांगयू के मैसेज को पढ़ने लग जाता है, और उसमें वो फोटो भी देखता है एक ऑर्फनेज की जिसमें हीजू होती है जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, और सायों भी उसके साथ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सायों को जो कि एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में होता है, और वहाँ पर उससे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है। उससे पूछा जाता है कि अगर कोई शो में जो तुमने काम करा था उसमें तुम्हारे चैनल में अभी तक वो चीज रिवील करी है या नहीं करी है। ये सुनकर यूरी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो ये रिवील करेगा यहाँ पर। ये सुनकर सायों बोलता है कि मैंने अभी तक रिवील नहीं करा है, इसको पूछने के बजाय तुमने ये पूछनी चाहिए कि मैं इसको रिवील क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो यूरी पूछने लग जाती है कि हाँ तुमने क्यों नहीं करा है। तो सायों एक स्टोरी बताने लग जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो ये भी बताता है कि वो एक ऑर्फनेज में था। तो हम ऑर्फनेज की स्टोरी को देखते हैं। वो छोटा होता है और एक घर की तरफ भाग रहा होता है। वहाँ जाके वो इधर चल रहा होता है कि तभी उसे एक बच्चा दिखता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है, और वो उसके साथ खेल रहा होता है इधर उधर। और वो ये भी बताता है कि जब वो मुझे मिला था तो मैं काफी ज्यादा खुश था। फिर सायों ये बताता है कि एक दिन ऐसा आया था जो मुझे कभी देखना नहीं चाहिए था, और हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि वो एक चीज को देखकर वहाँ से भाग रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायों का टाइम हो जाता है, तो वहाँ से वो जाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे किसी से मीटिंग करनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी यूरी बोलती है कि बस इतने
नहीं बता के जाना है, पूरा तो बताना चाहिए था ना। अगले सीन में हम देखते हैं सायों को जो सांगयू की डिटेल्स को निकाल रहा होता है उसी ऑर्फनेज के बारे में, और वो मैसेज भी देखता है जिसमें मीटिंग के बारे में लिखा हुआ होता है। तो वो सोचता है कि वो क्या करेगा, तभी वो यूरी का मैसेज देखता है और वहाँ से जाने लग जाता है। हम सायों को दोजी के पास देखते हैं जहाँ पर वो उससे डिटेल्स ले रहा होता है और ये भी पूछता है कि वो इसके बारे में पता ही नहीं चला। तो दोजी बोलता है कि ये काफी ज्यादा ही मुश्किल है, हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ रहा है। तो सायों बोलता है कि कोई बात नहीं, ये डिफिकल्ट काम है, और उसे अप्रिशिएट करके वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो वो उसी रेस्टोरेंट के बारे में देख रहा होता है जहाँ पर हीजू जाने वाली है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो सांगयू के साथ बैठी हुई होती है और वहाँ पर यूरी भी आ चुकी होती है। जब वो अपने टेबल की तरफ जा रही होती है तभी वो हीजू को देखती है और सांगयू को देखती है, काफी ज्यादा सरप्राइज महसूस करती है। तो वो बोलती है कि जो मेरे बाद आने वाले हैं तो उसको देख के काफी ज्यादा शौक मत होना। ये सुन के हीजू अपना सर हिलाती है और बोलती है कि नहीं करेंगे। और तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ से सायों आ रहा होता है, जिसको देखकर हीजू अपने आप को छुपाने लग जाती है, पर सायों उसके पास ही जाके खड़ा हो जाता है और उसे हेलो करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दोजी को जो कि पुलिस ऑफिसर से बातें कर रहा होता है डिटेल्स लेने के लिए, और तभी उसको एक्सप्लोजन की आवाज आती है और बाहर जाके वो देखता है कि कचरे के डब्बे को उड़ा दिया गया है। जब उस आग को जलते हुए देख रहा होता है तभी वो एक आदमी को जो चुपके चुपके देख रहा होता है, तो वो उसके पीछे भागता है और भागता चला जाता है। फिर वो रोड की साइड उसे पकड़ लेता है और कार की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू, सायों, यूरी और संगयू को लंच करते हुए, और सायों जो कि हीजू की केयर कर रहा होता है। तो सायों उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें ये डिश पसंद है। तो सायों बोलता है कि हाँ पसंद है। फिर यूरी भी बात करने लग जाती है वहाँ पर, और सायों सांगयू से काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने लग जाता है। क्वेश्चनिंग करते समय हीजू वहाँ पर वाइन गिरा देती है अपना, और उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते हुए वो काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तो वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है, और तभी वहाँ पर वो खड़ी हो जाती है और सायों को इशारा देने वाली होती है, लेकिन सायों उसकी तरफ देखता ही नहीं है। जब हीजू वहाँ से चली जाती है तो फिर सायों उससे और भी क्वेश्चन करने लग जाता है, पर तभी उसे कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों दोजी से बातें कर रहा होता है और दोजी से बता रहा होता है इसी इंसिडेंट्स के बारे में अभी। तो सायों बोलता है कि वो वही किलर नहीं होगा, मुझे पता है, ये सिर्फ दूसरों को देखकर बस ये चीजें कर रहा है। और हम देखते हैं पुलिस उस आदमी से क्वेश्चन कर रही होती है और वो आदमी गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि अगर उस आदमी ने नहीं करा हुआ होता ये तो मैं ये भी नहीं करता। ये सुनकर पुलिस थोड़ी कंफ्यूज जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को जो फोन में बातें कर रहा होता है और उसके पीछे हीजू आ जाती है। फिर हीजू से क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ये चीजें क्यों कर रहे हो। वो क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन सायों से पूछता है कि तुम्हें पता नहीं है वो कैसा है, तुम उसे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। तो हीजू लिख रही होती है कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन वो फोन छीन लेता है सायों और उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें उसके बारे में बहुत पता है, तुम्हें तो मेरे बारे में अभी भी नहीं पता होगा, और तुम मुझे 3 साल से जानती हो, तो तुम जानती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हीजू वहाँ पर खड़ी खड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसके वॉच में मैसेज आता है और हम देखते हैं सायों को वहाँ से जाते हुए। फिर हीजू भी आती है, हीजू भी वहाँ से चली जाती है।